कार मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बात होगी दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिनके खिलाफ करप्शन के आरोप लगे हैं। इस मामले में उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनके खिलाफ इंटरनल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, कमेटी का गठन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो दूसरी तरफ कई तस्वीरें, कई वीडियोस सामने आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें नोटों की गड्डियां दिख रही है। जले हुए नोटों की 500-500 की ये गड्डियां इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अभी तक इस मामले में क्या क्या हुआ है वो हम आपको बता देते हैं, और साथ ही वो रिपोर्ट भी मेरे हाथ में है, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर से सार्वजनिक की गई है। तो चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं इस केस की। जस्टिस यशवंत वर्मा के मकान पर आग लगने के बाद जो नोटों की गड्डियां मिली, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन अब तक हो चुका है। इस कमेटी में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संदवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस अनु शिवारमण शामिल हैं। यह कमेटी इस मामले की गहराई से जांच करेगी, और इसी बीच कई और बड़े फैसले भी सीजेआई संजीव खन्ना ने लिए हैं। जब तक मामले की जांच चल रही है, तब तक दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा किसी भी मामले की सुनवाई नहीं कर सकेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय के जिस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जांच कमेटी का गठन किया है और जस्टिस वर्मा के खिलाफ कई आदेश दिए हैं, उस रिपोर्ट की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। ये दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही जारी किए गए हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसे किसी मामले में रिपोर्ट्स और तथ्य सार्वजनिक किए गए हैं। 25 पन्नों की ये रिपोर्ट है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट शामिल है, साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा का पक्ष और जले हुए कैश की फोटोज और वीडियोज शामिल है। मामला संवेदनशील होने की वजह से कुछ नाम और बातें अभी गुप्त रखी गई हैं। कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें साफ साफ लिखा है, जस्टिस वर्मा जो मुसीबत में फंसे हैं, उनका कहना है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। वो 15 मार्च को होली की छुट्टी पर थे, बाहर थे। शाम 4:50 पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने फोन पर उन्हें बताया कि 14 मार्च की रात लगभग 11:30 बजे उनके आवास पर आग लग गई थी। जस्टिस वर्मा के निजी सचिव ने आके जानकारी नौकर को दी। जिस कमरे में आग लगी थी वो गार्ड रूम के बगल में था, स्टोर रूम था। आमतौर पर वहां पर यह बताया जा रहा है कि जो टूटे हुए फर्नीचर हैं और स्टोर की चीजें रखी हुई थी, कोई भी वहां आ जा सकता था। जस्टिस वर्मा ने साजिश की बात कही है, लेकिन रिपोर्ट में लिखा है कि जिस रूम में कैश मिले हैं वहां कोई भी बाहरी आ जा नहीं सकता था, केवल परिवार के लोग, स्टाफ या नौकर ही जा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इस रिपोर्ट में इस मामले की गंभीरता से जांच की मांग की गई है। इस रिपोर्ट में जले हुए कैश की फोटोज और वीडियोज भी संलग्न हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो दस्तावेज जारी किए गए हैं, उसके पहले पन्ने पर वो प्रेस रिलीज है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी की गई, जिसमें लिखा गया है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज constituted a 3-member committee consisting of Mr. Justice Sheel Nagu, Chief Justice of High Court of Punjab and Haryana, Mr. Justice G.S. Sandwalia, Chief Justice of High Court of Himachal Pradesh, and Mrs. Justice Anu Sivaraman, Judge of High Court of Karnataka, for conducting an inquiry into the allegations against Mr. Justice Yashwant Verma, a sitting judge of High Court of Delhi। यानी कि पहले पन्ने में वो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, और इसी दस्तावेज के दूसरे पन्ने से शुरुआत होती है वो रिपोर्ट और वो रिक्वेस्ट जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से सीजीआई से की गई है, और इस मामले की पूरे विस्तार से जानकारी दी गई है। और तीसरे पन्ने पर एक रिक्वेस्ट की गई है इसी मामले को लेकर कि ये जो केस है इसमें ज़्यादा गहराई से जांच किए जाने की ज़रूरत है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अभी तक की मेरी जांच में ये बात सामने आ रही है, आई एम ऑफ द प्राइमा फेसिया ओपिनियन दैट द एंटायर मैटर वारंट्स अ डीपर प्रोब। ये रिक्वेस्ट की गई है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से सीजीआई से कि इस मामले की गंभीरता से जाँच की जाए, और इसमें वो रिपोर्ट भी संलग्न है जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से तैयार की गई थी। आग लगने की पीसीआर कॉल निजी सचिव द्वारा मोबाइल नंबर पर दी गई थी, जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के नाम से पंजीकृत है, जिस मोबाइल नंबर से आग लगने की जानकारी दी गई थी, और वो मोबाइल फ़ोन निजी सचिव ने इस्तेमाल किया था।
उन्हें घर के एक नौकर ने आग लगने की जानकारी दी थी। अग्निशमन विभाग को अलग से कोई कॉल नहीं की गई थी। सूचना स्वचालित रूप से DFS को चली गई थी। स्टोर रूम घर के सुरक्षा गार्ड जो CRPF की है के लिए बनाए गए गार्ड रूम से सटा हुआ है। इसे ताला लगाकर रखा जाता है। घर के सुरक्षा गार्ड के अनुसार कल सुबह कमरे से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जले हुए सामान को हटा दिया गया था। इस बात को लेकर भी शिकायत की गई है कि आखिर सामान को तुरंत हटा क्यों दिया गया। ये रिपोर्ट है जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से तैयार की गई थी, वो भी इस सार्वजनिक किए गए दस्तावेज में संलग्न है। तो ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज इस वक्त न्यूज़ 18 के पास मौजूद हैं। इन सभी तथ्यों को देखकर एक बात तो साफ है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा बड़ी मुश्किल में घिर गए हैं। एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से भी और इलाहाबाद बार एसोसिएशन की ओर से भी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने की मांग हो रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त जांच के आदेश दे दिए हैं और एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा दबाव पूरे न्याय प्रक्रिया पर यह है कि करप्शन को लेकर बार बार सवालों के घेरे में घिरती रही है न्याय प्रणाली। पहली बार ऐसा हुआ है कि नोटों की गड्डियां दिख रही है, सीधे सीधे कैश टीवी स्क्रीन पर वीडियोस में दिख रहे हैं। तो ये आरोप और गहरा रहे हैं। न्याय प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बढ़े, इसे लेकर कड़ी कार्रवाई और सही निष्पक्ष जांच की चुनौती इस वक्त न्याय प्रक्रिया के सामने खड़ी है।